मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है 9 सीटों पे। कुल 10 सीटों पे उपचुनाव होना था, लेकिन अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा पे उपचुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा कि वहां पे कोर्ट में याचिका दायर है, इसलिए हम उस पर चुनाव नहीं करा सकते। 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। अब भाजपा और सपा दोनों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने जो 9 टिकट में से एक टिकट अपने सहयोगी जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को दे दिया, जहां पे रालोद ने एक गरेड़िया समाज के मिथिलेश पाल को चुनाव लड़ा रही है। 8 सीटें भाजपा अपने पास रखी है। वो 8 सीटें किसी गठबंधन को, ना तो अनुप्रिया को, ना तो संजय निषाद को, ना तो प्रकाश राजभर, किसी गठबंधन को सीटें नहीं दिया। 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ा रही है, उस 8 सीटों में वो 3 सीटें सवर्ण बिरादरी को, 2 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय समाज को लड़ा रहे हैं। बाकी बची 5 सीटें। 5 सीटों में से 1 सीट सुरक्षित है। अब सुरक्षित सीट को अगर निकाल देंगे तो आपकी बची 4 सीटें। 4 सीटों में उनको पिछड़े समाज से चुनाव लड़ाना था, लेकिन पिछड़े समाज की जो मजबूत जातियां हैं, जो कागज में, पेपर में तो वो ओबीसी हैं, लेकिन अगर उनकी आर्थिक संपन्नता देखी जाए, राजनीतिक संपन्नता देखी जाए, तो वो सवर्ण से भी ज़्यादा उनके बराबर हो चुके हैं। लेकिन ओबीसी के नाम पे मलाई मिल रही है। जो ओबीसी के मजबूत जातियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हीं ओबीसी की मजबूत जातियों को चुनाव लड़ा रही है, जिसमें कुर्मी को 1 टिकट दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 1 टिकट यादव को दे दिया, और इसके अलावा उसने कुर्मी यादव के अलावा मौर्य को 1 टिकट दे दिया। 1 टिकट अति पिछड़े समाज से दिया है, जिसमें उन्होंने निषाद के बेटे को टिकट दे दिया, लेकिन अति पिछड़ों में और कोई उन्हें नहीं दिखा। पिछड़ों में कोई और नहीं दिखा। पिछड़ों में वही मजबूत जातियाँ मौर्य, यादव, कुर्मी, उन्हीं को वो देते हैं। अति पिछड़ों में बाकी जितनी जातियाँ हैं, उन जातियों से उनका कोई साराकुर नहीं है। हाँ, वोट लेते हैं, वोट तो उनके नाम पे मिल जाता है, पिछड़े के नाम पे। और इस जो टिकट वितरण हुआ है, इस 8 जो टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 1 एससी और 3 सवर्ण, 2 ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय, बाकी के जो 4 बचते हैं, उस 4 में से 1 निषाद को, बाकी यादव, कुर्मी और साथ में मौर्य को। अब भारतीय जनता पार्टी के नक्शे कदम पे समाजवादी पार्टी भी चलती है। बात तो वो करती है पीडीए की, और पी से कहती है पिछड़ा, लेकिन वास्तव में उसके लिए पिछड़ा सिर्फ वही 2-3 मजबूत बिरादरियां हैं, यादव, कुर्मी। उसके अलावा और कोई उसको नज़र भी आता भी नहीं है। उसके अलावा नज़र आएगा भी कैसे? वोट तो ले लेती है, लेकिन भागीदारी देती नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी अति पिछड़े समाज को वोट नहीं टिकट दिया, 1 बिंद के बेटी को टिकट दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी ने जितने टिकट वितरण किए हैं, 1 सीट को छोड़कर फूलपुर को, बाकी सभी सीटों पे किसको टिकट दिया? या तो किसी की पत्नी को, या तो किसी के बेटा को, या तो किसी के बेटी को। तो पत्नी, बेटा, बेटी, यही टिकट समाजवादी पार्टी लोकसभा में भी दिया था, और अभी विधानसभा में भी यही फंडे पे अपना रहे हैं। कोई आम कार्यकर्ता, गरीब परिवार का लड़का, कर्मठ व्यक्ति उनको दिखाई नहीं देता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इससे अलग थोड़े है, वो भी उन्हीं लोगों को टिकट दे रही है जिसकी खानदानी विरासत चली आ रही विधायकी, या नए लोगों को टिकट अगर दे रहा है तो नए लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी उसको दिया है। जैसे फूलपुर से प्रवीण पटेल को दिया है, जिनकी मां केसरी देवी सांसद रही है, तो वो भी परिवारवाद है। अगर उन्होंने ज्योति बिंद को टिकट दिया तो उनके फादर रमेश बिंद रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी किसी की बेटी को टिकट देते, किसी को पिता को। तो जो कार्यकर्ता सपने देखता है, जो मोदी जी कहते हैं कि अब 1 लाख गैर राजनीतिक परिवार को आगे बढ़ाएंगे, वो कैसे आएंगे? चुनाव के वक्त तो ये परिवार को देखते हैं, मजबूत देखते हैं, और परिवार के नाम पे टिकट बेटा को, बेटी को, पत्नी को दे देते हैं, तो बाकी कहाँ से आएगा? और बाकी जितनी अति पिछड़ी जातियाँ हैं, तेली, तमोली, लोहार, कुहार, नाई, कसौदन, कांदू, कलवार, ये सब कहाँ जाएंगे? क्या इनके लिए राजनीति नहीं बनी है? या बनी है तो सिर्फ वोट देने का अधिकार है, शोषण का शिकार है? क्या शासक बनने का हक नहीं है? ये सब कई बातें हैं।
उस पर विचार करना होगा, सोचना होगा, समझना होगा, तब निर्णय आपको लेना होगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं बनाया, वोट देकर शासक बनने का अधिकार बनाया है। इस बात को आप समझिए।